जब दिन अच्छे चल रहे हो ना तो हमेशा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है आपका कौन सा दिन कब खराब हो जाए। और रफ़ीने ने वही गलती कर दी भाई। मुझे पता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब राइवलरीज इतनी बड़ी हो तो इमोशंस टेक ओवर एंड फिर उस बीच में आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। बट यूजिंग दैट एफ वर्ड फॉर अ कंट्री, फॉर द एंटायर नेशन, आई थिंक दैट वाज नॉट द राइट थिंग। बट यहाँ पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है आपके ब्राज़ील को फुटबॉल पिच के ऊपर। पीटा नहीं है, बर्बाद कर दिया यहाँ पर अर्जेंटीना ने। और सोचो कितनी शर्म की बात है ब्राज़ील के लिए कि सामने वाली टीम में मेसी नहीं था, लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं था और आपका यहाँ पर लोटारो मार्टिनेज भी नहीं था। उसके बावजूद यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना ने नेस्तनाबूद कर दिया आपकी ब्राज़ील की टीम को। दे एब्सोल्युटली नलिफाइड उनका डिफेंस, उनका अटैक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिडफील्ड में तो बुली किया है। आई थिंक एंजो फर्नांडिस का बेस्ट गेम अर्जेंटीना कलर्स में सिंस दैट वर्ल्ड कप आज आया है आपके ब्राज़ील के अगेंस्ट। एंड हाइलाइट्स में जितना मैंने देखा है उस पर तो यही समझ में आ रहा है भाई, ब्राज़ील ने जो पहला मतलब जो एक गोल स्कोर किया मतास कुन्या का फिनिश वाज गुड, बट यहाँ पर दैट ऑल्सो केम ड्यू टू दी, आप बोलोगे यहाँ पर डिफेंसिव लैप्स अर्जेंटीना के कॉन्सेंट्रेशन में। वरना अर्जेंटीना जिस स्ट्रक्चर के साथ आई थी और जिस वो इंटेंशन के साथ आए थे, दे ओनली हैड वन प्लान एंड दैट इज टू आंसर रफीना का वो स्टेटमेंट ऑन द पिच। उन्होंने, उनके किसी खिलाड़ी ने न्यूज़ मीडिया में आकर कुछ नहीं बोला, उन्होंने वेट किया मैच डे का एंड दे जस्ट एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड ब्राज़ील। और ब्राज़ील का ये जो अभी केस चल रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं है, ब्राज़ील ऐसे ह्यूमिलेट होती चली आ रही है लगातार। आप देखोगे अर्जेंटीना के अगेंस्ट ब्राज़ील का रिकॉर्ड एक टाइम पे जो इतना अच्छा हुआ करता था वो अब दिन पे दिन बद से बदतर होता जा रहा है। और विनीशियस भी थे, आपके रॉड्रिगो भी थे, आपके रफीनिया भी थे, बट तीनों में से कोई भी खिलाड़ी इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। और यही एक वजह पता है, अगर लेट्स से कि आपके रफीनिया हो गए या विनीशियस हो गए, स्पेशली विनीशियस हो गए, अगर वो यहाँ पर बैलेंडोर नहीं जीतते हैं, उसका मेन वजह बनेगा उनका इंटरनेशनल गेम्स में परफॉर्मेंस। आपके विनीशियस रियल मैड्रिड के लिए जितना इम्पैक्टफुल हैं, जितने इफेक्टिव हैं, उसके आधे भी नहीं दिखाई देते हैं आपके जब ब्राज़ील के लिए वो खेलते हैं। और ये सबसे बड़ा एक रीज़न है क्यों यहाँ पर लोग रफीनिया को, लोग विनीशियस को एज अ बैलेंडोर विनर नहीं देखना चाहते हैं। बिकॉज एक प्लेयर अगर बढ़िया है, अगर एक प्लेयर एक ऐसा नेचुरल टैलेंट है और अगर बाय एन एग्जाम्पल लीड कर सकता है अपने क्लब के लिए, तो फिर नेशनल टीम के लिए वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पाता है। अगर आप देखोगे लोटारो मार्टिनेज वॉज सुपर्ब, आपके पूरे अर्जेंटीना का डिफेंस वॉज सुपर्ब, लेकिन अल्माडा, देन मैकलिस्टर, देन आपका रॉड्रिगो डिपॉल, पैराडेज एंड देन एंजो फर्नांडिस, ये 5 लोगों ने ब्राज़ील के अटैक को, ब्राज़ील की मिडफील्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एंड ब्राज़ील वर फोर्स टू प्ले लॉन्ग बॉल्स, क्योंकि उनके पास मिडफील्ड में डुअल्स जीतने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दे वर आउट नंबर्ड। हर दूसरे तीसरे पास के ऊपर आप देख रहे थे कि ब्राज़ील वॉज लुकिंग वेरी लॉस्ट एंड यहाँ पर वो कैसे भी करके फाइनल थर्ड में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बट अल्टीमेटली यहाँ पर बात वही आती है कि जब आप एक इतने बड़े मैच में एंटर कर रहे हो ना, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप अपने ओपोनेंट को ट्रिगर कर दो। एंड रफीनिया को इन स्टेटमेंट्स ने यहाँ पर आपके अर्जेंटीना के प्लेयर्स को ट्रिगर कर दिया। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंटीना एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स जो भी आपकी खेलती हैं। दे डोंट प्ले लाइक अ फुटबॉल टीम, दे प्ले लाइक अ फैमिली, दे टेक एवरीथिंग पर्सनल। एंड रफीनिया को इन स्टेटमेंट्स को अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने पर्सनल लिया है। एंड इस विक्ट्री की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए भी है कि व्हाट इफ इस टीम में अगर यहाँ पर लियोनेल मेसी होते, व्हाट इफ इस टीम में अगर लिसांद्रो मार्टिनेज होते, व्हाट इफ इस टीम में अगर यहाँ पर लोटारो मार्टिनेज होते, तो ये टीम जो आज 4 गोल मारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 गोल पड़े हैं तो ब्राज़ील और गोल कंसीड नहीं कर सकती थी। अर्जेंटीना ने चौथे गियर से ऊपर जाने का डिसीजन लिया ही नहीं वंस दे वेंट 3-1 अप। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि ब्राज़ील का जो आज ह्यूमिलिएशन हुआ है, ये और ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो सकता था अगर मेसी और लोटारो मार्टिनेज जैसे प्लेयर्स और होते इस टीम में। बट डेफिनेटली ब्राज़ील इज फेसिंग एन ऑल टाइम लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उनकी राइवलरी जिस टीम के साथ है वो टीम उनसे बेहतर कर रही है। उनके प्लेयर्स क्लब फुटबॉल में इतना अच्छा करते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर आपके डोमेस्टिक आपके इंटरनेशनल फुटबॉल में आकर करने की, तो उनसे वो चीज़ होती नहीं है। अगर आप स्टैट्स भी देखोगे ना, तो यू कैन क्लियरली सी भाई, आपके मतलब ब्राज़ील ने एक भी बिग चांस क्रिएट नहीं किया है। आपकी ब्राज़ील ने जो गोल भी मारा है वो आपके डिफेंसिव लैप्स के चक्कर में है। यहाँ पर अर्जेंटीना ने 4 बिग चांसेस क्रिएट किए। टोटल नंबर ऑफ शॉट्स यहाँ पर सिर्फ ब्राज़ील 3 ले पाई है, वहाँ अर्जेंटीना ने 12 लिए हैं, क्योंकि आपकी ब्राज़ील कभी गेम में बन ही नहीं पाई, आपकी ब्राज़ील कभी गेम में आई नहीं थी। एंड देखो यही एक डिफरेंस है, ब्राज़ील 2006 के बाद से लगातार क्यों एक डाउनवर्ड स्पाइरल पे जा रही है, बिकॉज उनके प्लेयर्स ने, जो उनका कल्चर था ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ब्राज़ील फुटबॉल को लोग इंपॉर्टेंस देते थे,
अब उस ब्राज़ीलियन फुटबॉल को लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी कम कर दी है। आजकल उनका मेजॉरिटी टैलेंट जो है वो यूरोप में आके खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग पहले ब्राज़ील से यहाँ पर यूरोप में आके नहीं खेलते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ट्रेड्स को सेक्रीफाइस नहीं किया। चाहे आप रोनाल्डो की बात करें, चाहे रिवाल्डो की, चाहे रोमारियो की, चाहे रोनाल्डिनियो की, चाहे काका की, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द क्लब खेलना शुरू कर चुके हैं और वो एक ब्राज़ीलियन फ्लेयर जो थी गेम में वो जा चुकी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे, अर्जेंटीना प्लेयर्स अपने रूट्स, अपनी नेशनल टीम की जो फुटबॉल है उससे नहीं हटके खेल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह बनी है यहाँ पर क्यों ब्राज़ील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज़्यादा एक लोएस्ट लोज फेस कर रहा है अपनी फुटबॉलिंग टीम को लेकर। एंड 2014 के वर्ल्ड कप के बाद हमें लगा था यार वो 7-1 की लॉस के बाद ब्राज़ील एक लेसन लेगा, लेकिन 2018 में कुछ नहीं बदला, 2022 में कुछ नहीं बदला, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2026 में भी कुछ नहीं बदलेगा और 2006 से लेकर 2026 तक 20 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बीते 20 सालों में यहाँ पर ब्राज़ील फुटबॉल टीम जो है वो बद से बदतर होती गई है। वो एक टाइम था जब यहाँ पर ब्राज़ील जब उतरती थी किसी टूर्नामेंट में तो वो फेवरेट्स उतरते थे, लेकिन आज के टाइम में ब्राज़ील कम इनटू द टूर्नामेंट जस्ट एज मेयर पार्टिसिपेंट। लेकिन हाँ, अर्जेंटीना के प्लेयर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे ब्राज़ील ने यहाँ पर अभी 14 मैचेस खेले हैं आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सॉरी, और 14 मैचेस में उनके 21 पॉइंट हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना ने भी आपके 14 मैचेस खेले हैं, वो 10 गेम जीते हैं, एक वो गेम उन्होंने ड्रॉ किया, 3 हारे हैं और उनके 31 पॉइंट हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील के लिए टॉप 4 आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भाई आप जितना नीचे जाओगे टेबल में उतना ज़्यादा आपके जो प्लेयर्स अभी हैं सिलेक्शन में उनके ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। विनीशियस रियली नीड्स टू स्टेप अप, रफीनिया हैज़ टू मेक श्योर कि भाई आप ठीक है, you're प्लेइंग फॉर ब्राज़ील एंड यू वांट टू बेसिकली लीड द टीम बाय एन एग्जाम्पल, एंड इसीलिए आपने स्टेटमेंट दे दिया एफ वर्ड यूज़ करके। बट यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर एंड you'll be playing alongside the अर्जेंटाइन प्लेयर्स आपके। यू कैन नॉट यूज़ these टर्म्स बिकॉज ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पर उसके अलावा भी कल हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने मैच खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट। मैं इंडियन फुटबॉल पे ज़्यादातर बात करता नहीं हूँ बिकॉज 3 साल मैंने इंडियन फुटबॉल पे बात की, कवर किया उनको, लेकिन मुझे कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। एंड मैं सही बताऊं, लोग चाहे बोले मुझे कि यू डोंट सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, तुम यूरोपियन फुटबॉल को ही देखो, ये करो वो करो, बट पॉइंट ये है यार कि 40 साल के सुनील छेत्री को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो आप, और आपको लगता है कि आप एक दिन वर्ल्ड कप खेलोगे। एक 40 साल के सुनील छेत्री को रिप्लेस करने के लिए आपने उन्हीं को रिटायरमेंट से बाहर बुला लिया। आपके पास कोई प्लान नहीं, आपके पास कोई यहाँ पर वो विजन 2048 का जो आपने रखा है, 2047 का वो जो आपने पूरा विजन रखा है, उसको इन फंक्शन लाने के लिए आपने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक, आपने कोई एक मॉड्यूल तैयार नहीं किया है। कैसे मान लो कि इंडियन फुटबॉल इंप्रूव करेगा? कल बांग्लादेश वर द बेटर टीम, हम ड्रॉ करके लेकर आए हैं, और देखो कोई भी अगर यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम को ट्रोल करता है तो उसको पूरा हक है उसको ट्रोल करने का, और हम और आप उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये प्लेयर्स हमें वो रीज़न नहीं दे रहे कि हम क्यों इनको बैक करें। एक टीम अगर यहाँ पर इतनी बैकिंग के बाद, आज से 6 साल पहले की अगर बात की जा रही होती, मैं मान लेता कि इंडियन फुटबॉल को बैकिंग नहीं मिल रही है, लोग देखने नहीं जाते हैं। अब तो भैया स्टेडियम्स में लोग भर भर के जाते हैं, आपके लिए टीफोस तैयार करके लेके जाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अभी तक आप सैफ चैंपियनशिप में खेल वाली टीमों के अगेंस्ट कम से कम अच्छा खेल जाते थे, जीत जाते थे, लेकिन अब तो आपके एंड से वो तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो इट्स नॉट द कोच बट इट्स द प्लेयर्स एंड इट्स द मैनेजमेंट। आप कोच के ऊपर यहाँ पर ब्लेम नहीं डाल सकते। इतना ही बात करूंगा मैं इंडियन फुटबॉल के ऊपर। अब मेन बात करूंगा मैं यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड की सिचुएशन के ऊपर। देखो, ट्रेंट आर्नल्ड ने यहाँ पर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया नहीं था, और कल यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने और फेब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है दैट द डील इज इन फाइनल आवर्स नाउ, द डील इज ऑलमोस्ट डन एंड ट्रेंट आर्नल्ड इज हेडिंग टू रियल मैड्रिड। ही विल बी प्लेइंग अलोंगसाइड जूड बेलिंगम, फेदे वेलवर्दे, किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉर्टोआ हो गए आपके, देन आपके मॉड्रिच हो गए। इतने वर्ल्ड क्लास स्क्वाड में यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड वॉक इन करेंगे, एंड कार्वाहाल के कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कार्वाहाल के अपग्रेड के तौर पर यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड को लाया जा रहा है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ट्रेंट आर्नल्ड को फ्रॉम मैच डे 1 यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा आपके प्लेइंग 11 में, जब कार्वाहाल को ही स्टार्ट मिलेगा। कार्वाहाल इज एजिंग, ये सबको पता है, एंड अभी रिसेंट इंजरी के बाद कार्वाहाल अपने शायद फुल पोटेंशियल पे लौटे भी ना। ट्रेंट आर्नल्ड लिवरपूल के लिए बहुत बड़ा लॉस होंगे, बिकॉज यार लिवरपूल का प्रोजेक्ट यहाँ पर जिन 3 प्लेयर्स के अराउंड बिल्ड हुआ है पिछले 7-8 सालों में, उसमें एक नाम ट्रेंट आर्नल्ड का भी है। और अब ट्रेंट आर्नल्ड के जाने के बाद लिवरपूल पे प्रेशर बन गया है कि वो मोहम्मद सलाह, वर्जिल वैन डाइक को तो रोक के रखें ही रखें,
क्योंकि अगर सलाह भी चले गए तो 2 उनके जो मैच विनर्स हैं वो क्लब से चले जाएंगे, फिर उनके पास सिर्फ एक लीडर बचेगा, एक मैच विनर बचेगा, जो कि है वर्जिल वैन डाइक। ट्रेंट आर्नल्ड के लिए लिवरपूल में जो कुछ जीतने लायक था वो सब जीत चुके हैं। और देखो, मैं लिवरपूल फैंस की फ्रस्ट्रेशन समझता हूं। अगर मेरी टीम से लेट्स से कि अगर मार्कस रैशफोर्ड एक अच्छे प्लेयर होते और मार्कस रैशफोर्ड के साथ हम अच्छा कर रहे होते और फिर मार्कस रैशफोर्ड डिसीजन लेते कि मैं अब किसी और क्लब के लिए खेलूंगा, क्योंकि मैं जितना को जीत सकता था, जितना मैं क्लब को दे सकता था, उतना मैं दे चुका हूं। नाउ इज द टाइम आई रियली नीड टू मूव टू अ बेटर क्लब या फिर अ बिगर क्लब। लिवरपूल इज अ फैंटास्टिक क्लब, नो डाउट अबाउट दैट। दे विल बी विनिंग द 20 लीग टाइटल। और इससे ज़्यादा पोएटिक एंड ट्रेंट आर्नल्ड के लिवरपूल जर्नी का होगा नहीं कि जहां पर वो यूनाइटेड के टाइटल काउंट को बराबर करवा के लिवरपूल लीव करे। जो काम आपके यहाँ पर जेमी कैरेगर नहीं कर पाए, जो काम आपके यहाँ पर स्टीवन जेरार्ड नहीं कर पाए, वो काम यहाँ पर आपके ट्रेंट आर्नल्ड करके जा रहे हैं। तो हाँ, ट्रेंट ने अपना जो एक ईगो सेटिस्फाई था वो कर लिया है। चैंपियंस लीग जीत ली, कैराबाओ कप जीत लिया, FA कप जीत लिया, देन आपने यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप, UEFA सुपर कप एंड 2 बार यहाँ पर आप प्रीमियर लीग जीतने जा रहे हो। तो आप जो कुछ जीत सकते थे आपने लिवरपूल के साथ सब जीत लिया है। लेकिन लिवरपूल फैंस को यही था कि यार हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक स्काउस के अराउंड बिल्ड हो। ट्रेंट आर्नल्ड इज द फ्यूचर कैप्टन ऑफ लिवरपूल। एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो एक डिफरेंस आया होगा वो ट्रेंट के एक तो वेजेस पे आया होगा। ट्रेंट वुड बी डिमांडिंग तो थोड़े बेटर वेजेस एंड वो कैप्टनसी आर्मबैंड भी डिमांड कर रहे होंगे। लेकिन वर्जिल वैन डाइक के रहते शायद ट्रेंट आर्नल्ड को एज अ कैप्टन नहीं देख रही लिवरपूल की मैनेजमेंट। और लिवरपूल से निकल कर अगर वो मैड्रिड में जाएंगे तो उनको वो कैप्टनसी आर्मबैंड वाला एक जो ऑब्सेशन है वो शायद नहीं होगा। ये मेरा परसेप्शन है, मैं नहीं कह रहा कि ये बात सच है, ये लॉजिक सच है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है। अब क्या है कि एक स्काउसर अगर लिवरपूल की कैप्टनसी करना चाहता है, आई थिंक वो स्काउस मैनेजमेंट को, वो आपके लिवरपूल मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। बट पॉइंट ये भी है कि हर एक डिमांड के आगे मैनेजमेंट नहीं झुकती। लेकिन लिवरपूल की मैनेजमेंट अगर यहाँ पर एक की टाइम के ऊपर साला और ट्रेंट दोनों को लूज कर देती है तो इससे बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। बट हाँ, ट्रेंट आर्नल्ड का आपके लिवरपूल छोड़कर आपकी मैड्रिड जाना, वो मैड्रिड को तो बेटर कर ही रहा है, लेकिन लिवरपूल को ज़रूर यहाँ पर अब कमज़ोर कर रहा है। अब लिवरपूल का टारगेट राइट बैक के ऊपर कौन होगा? क्या वो डेंजल डम्फ्रीज के पीछे जाएंगे? क्या वो फ्रिंगपोंग के पीछे जाएंगे? क्योंकि अगर आप ट्रेड्स कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो ऑफेंसिव ट्रेड्स जो हैं वो फ्रिंगपोंग की बेटर हैं और पेस बेटर है। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट विंगर, तो सला का बैकअप भी बन सकता है, राइट बैक रोल में भी खेल सकता है। तो यूनाइटेड अगर जेरेमी फ्रिंगपोंग को कंसिडर कर रही थी एज एन ऑप्शन, तो अब उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपके लिवरपूल से। लिवरपूल का बेटर मेरे हिसाब से अभी एक ऑप्शन होगा फ्रिंगपोंग के लिए, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग यहाँ पर इन दी चैंपियंस लीग। विल हैव टू वेट एंड सी, बट डेफिनेटली यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके हिसाब से ये जो पूरा ट्रेंट आर्नल्ड का फियास्को शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है? ट्रेंट आर्नल्ड मैड्रिड ज्वाइन करेंगे तो ही एंड अप विनिंग मोर चैंपियंस लीग, या फिर ट्रेंट आर्नल्ड को लिवरपूल में रहकर ही यहाँ पर लिवरपूल के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए? बाकी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज एल्गोरिथम कैच होगा, व्यूज और आएंगे, चैनल और ग्रो होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।